हेलो बच्चों। जैसे कि मैंने पार्ट वन में डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझाया था और उसका फिजिक्स में क्या क्या यूज होता है वो समझाया था, और कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था आपको, है ना। तो आज उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो दो टाइप मैंने बता दिया था, ये तीसरा टाइप है जिसमें कि मैं तीसरा टाइप ले रहा हूँ, y इक्वल टू के एक्स टू द पावर एन। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हो तो जाके आप उसको देख लो। तो तीसरा टाइप में क्या है कि अगर y का फंक्शन इस तरह का हो, के एक्स टू द पावर एन, और हमें पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो ये के एक्स टू द पावर y का वैल्यू दिया हुआ है के एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। तो यहाँ से k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। k यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो k को आप क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, k बाहर हो जाएगा। k कांस्टेंट टर्म को आपको क्या करना है, बाहर कर देना है। इट विल बिकम व्हाट, डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं k, और डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स जो है टाइप वन में आपको पता है, ये पढ़ाया हुआ है फॉर्मूला, एन एक्स पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मान लो कि y का वैल्यू मैं ले रहा हूँ 2x³ और हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, है ना। तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, 2x³ बाई डी एक्स। तुम देख सकते हो यहाँ पे टू कांस्टेंट जो है x टू द पावर n यानी कि 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये टू कांस्टेंट को पहले आप क्या करो, बाहर लेके जाओ। ऐसा हो गया, इट विल बिकम dx³ बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2nx(n-1), 3x(n-1), 3 में से 1 कट गया तो कितना हो गया, 3x²। तो ये कितना हो गया, 6x² हो गया डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए। तो ये तीसरा टाइप हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप में, है ना। नेक्स्ट टाइप में क्या है कि अगर ऐसा बोलूं, y इक्वल टू इस तरह का फॉर्मेट है, सपोज कांस्टेंट है, y इक्वल टू क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज y इक्वल टू के, है ना, और हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। पहले समझो k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या समझाए थे, x में जब हमने dx चेंज लाया तो y में कितना चेंज आएगा। तो y में पहले तुम समझो y में चेंज ही क्यों आएगा, क्योंकि y तो फिक्स वैल्यू है। तो y इनिशियल वैल्यू भी k ही रहेगा और फाइनल वैल्यू भी k ही आएगा। देयर इज नो चेंज। इफ देयर इज नो चेंज इन y, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, जीरो, सिंपल। समझे। जैसे मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 4 डिवाइड बाई डी एक्स, 4 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। समझ गए। अब हम लोग टाइप 5 चलते हैं। टाइप 5 में क्या है, इसे मान लो y इक्वल टू इस तरह का फॉर्मेट हो, मतलब a एक्स टू द पावर n प्लस b एक्स टू द पावर n-1 प्लस c, इस तरह का फॉर्मेट हो। a b c यहाँ पे कांस्टेंट है, a b b एंड c आर कांस्टेंट है, और हमसे पूछा गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो y के जगह पे आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे a एक्स टू द पावर n, मतलब आप क्या लिखोगे, y के जगह पे a एक्स टू द पावर n b एक्स टू द पावर n-1 प्लस c बाई डी एक्स करोगे। तो पहले बेसिक समझो बच्चा, जब ये प्लस माइनस से कोई भी टर्म सेपरेट होना डिफरेंशिएशन में, मतलब y का फंक्शन आपका ये प्लस माइनस के साथ हो, तो आप ये डी वाई डी एक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको आप अलग अलग टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है इसको आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो डी वाई डी एक्स को आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हो ए एक्स टू द पावर एन से, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर दूसरा क्या है, मान लो बी एक्स टू द पावर n-1 है तो उसके साथ कर सकते हैं, प्लस सी है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स जो है सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अलग अलग सेपरेटली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे मान लो बच्चा 2x² प्लस 4x प्लस 8 है, और हमें निकालना है बच्चा डी वाई बाई डी एक्स। तो y का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 4x प्लस 8 बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y के जगह पे मैंने ये चीज़ लिख दिया है,
और यहाँ पे y का जो वैल्यू मैंने लिखा है वो प्लस से सेपरेट है, प्लस टर्म प्लस साइन से सेपरेट है हर एक टर्म। तो इसको मैं dy dx को अलग अलग टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी dy dx जो है वो 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy dx जो होगा वो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy dx जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सेपरेटली वी नो द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन, हम लोग डिफरेंशिएशन करने जानते हैं। क्या हम लोगों ने ये पढ़ा है के एक्स टू द पावर एन फॉर्मेट में है, यानी ये जो कांस्टेंट 2 है वो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो ये 4 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये 8 पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। फिर से ये के एक्स टू द पावर एन फॉर्मेट पे है, 4x जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी x पे पावर 1 है, तो ये के एक्स टू द पावर n फॉर्मेट पर है, तो उसी फॉर्मेट में मैंने अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन कर लिया। और 8 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो dx बाई डी एक्स खत्म हो गया, कैंसिल आउट, dx बाई डी एक्स एक ही टर्म है। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो 2 हो गया dx टू द पावर n बाई डी एक्स, ये पहला टाइप है n x n माइनस 1, ठीक है, और प्लस 4 हो गया, तो ये आंसर क्या हो गया 4x प्लस 4 हो गया, खत्म। समझे? तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप अगर आप देखो तो अब मैं कुछ फंक्शन लेता हूँ, जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स, तो आपको याद रखना है dy बाई डी एक्स क्या होगा, यानी y का वैल्यू क्या है यहाँ बच्चा साइन एक्स बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है कॉस एक्स, और अगर हमको cos x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, यानी y का वैल्यू cos x है, और देन dy बाई dx हम लोग को याद रखना है माइनस साइन x, है ना, और याद रखना है tan x का डिफरेंशिएशन याद रखना है सेक स्क्वायर x, ठीक है। और अगर हमें अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता होगा e टू द पावर x, e को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, तो इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसा है वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डी लॉन एक्स, लॉग जिसको तुम बोलते हो, लॉन मतलब नेचुरल लोगरिथमिक, यहाँ पे इसका बेस ई है ना, लॉन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय एक्स करेंगे, समझ गए। ये सब बेसिक टर्म, आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए जो फिजिक्स के लिए यूजफुल है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट है, ये आता है हमेशा यूज होता है। तो अब ये सब तो बेसिक हो गया कंप्लीट। अब आपको कुछ हम बता रहे हैं जो कि मॉडिफाई रूप में है ना, मॉडिफिकेशन क्या हुआ आपको मिलेगा, फॉर्मूला ये सब यूज करना है जितना हम लोगों ने पढ़ा, बेसिक स्टैंडर्ड याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें याद रखना है कुछ। अब मॉडिफाई करते हुए कुछ फंक्शन आएगा, उसको आप कैसे अप्रोच करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो y इक्वल टू आ गया 2 डिवाइड बाय x प्लस 2, यानी कि मान लो इसे 2 यहाँ पे 2x प्लस 2 देते हैं, स्क्वायर देते हैं, होल स्क्वायर, और हमसे एक क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें हर एक चीज़ का समझ में आ जाएगा करना क्या है। जैसे dy बाई डी एक्स पूछें तो y के जगह पे जहाँ मैं देख रहा हूँ 2 बाई समथिंग है, तो क्या इसको हम 2x प्लस 2, ये स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा, बाय dx लिख सकते हैं। अभी आप देखो ये 2x प्लस 2 टू द पावर n है ना, ये देखो n यहाँ पे -2 है और उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो क्या हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि के एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स रहने पे ये जो कांस्टेंट टर्म के होता है वो बाहर चले जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है 2, तो 2 विल गो आउटसाइड, ये 2 बाहर चला गया। अब फंक्शन क्या बचा 2x प्लस 2 टू द पावर -2 बाई डी एक्स। अब तुम बोलोगे सर इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन ये है कि आपने पढ़ा है dx टू द पावर n बाई डी एक्स, ये आपने पढ़ा है nx पावर n माइनस 1, यानी यहाँ पे x है तो नीचे भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब dx टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब हम लोग ये बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने मॉडिफिकेशन क्या किया है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे x है जबकि यहाँ पे 2x प्लस 2 है, मतलब मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे तुम देखो तो x टू द पावर n है तो नीचे x था, ये सही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है।
यहाँ पे x है तो यहाँ पे x रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x रहना चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे 2x प्लस 2 के जगह पे, लेकिन वहाँ पे 2x प्लस 2 है, यानी मॉडिफाई कर दिया गया है फंक्शन को। तो क्या करें सर, तो होना क्या चाहिए, देखो यहाँ पे 2x प्लस 2 है पावर n, तो यहाँ भी 2x प्लस 2 होना चाहिए, x नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितना रहना चाहिए उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन करने में हमें कोई परेशानी, मतलब ये 2x प्लस 2 नीचे रहना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, डिवीजन कर दिए, कैंसिल आउट होकर फंक्शन में कोई चेंज नहीं लाएगा। तो हमने ये करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो ये फॉर्मूला निकल के आया कि dx टू द पावर n बाई dx जो होता है वो होता है nxn माइनस 1 होता है कि नहीं, nxn माइनस 1। तो क्या यहाँ पे 2x प्लस 2 बेस जो है और यहाँ पे 2x प्लस 2 सेम है, हाँ अब अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला। मतलब एन एक्स के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, 2x प्लस 2 nxn माइनस 1, ये माइनस 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, n का n है। तो यहाँ पे देखो अब क्या क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से था, n हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2, n माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और इनटू अब ये हो गया, देखो 2x प्लस 2 इधर बचा हुआ है ना, d 2x प्लस 2 बाई डी एक्स, ये वाला है, ये वाला, ये 2x प्लस 2 बाई डी एक्स, समझे। तो ये कितना हो गया, माइनस 4 2x प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने भी सिखाए थे ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना अलग अलग सिखाए थे ना, 2x प्लस 2 बाय dx, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना। ये देखो यहाँ पे प्लस से सेपरेट है, तो dy dx को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और इसका हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म 2 है तो बाहर हो जाएगा dx बाई dx। अभी dx टू द पावर n बाई dkx टू द पावर n का फॉर्मेट है ना, ये पढ़ चुके हैं अभी, ये 0 होते, dx क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो जो अभी आपका यहाँ पे वैल्यू आया था, देखो ये वाला कहाँ गया, ये -4 2x प्लस 2 पावर -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 2x प्लस 2 -3, है ना। और यहाँ पे देखो तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो 2 आ गया था, है ना, ये वाला, ये टर्म, ये डिफरेंशिएशन आ गया था 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 2 कितना हो गया, ये -8, आंसर हो गया 2x प्लस 2 पावर -3। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे ना डी बाई डी एक्स करना है, मान लो -x प्लस 1 का क्यूब, इसको करना है डिफरेंशिएशन। तो मैंने तो सर आपने तो पढ़ा है dx टू द पावर n बाई डी एक्स, जबकि यहाँ पे -x प्लस 1 है और यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे वेरिएशन आ गया, यहाँ x होना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कि सर x पे पावर अगर n है तो नीचे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमें याद है nx पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ तो मॉडिफाई हो गया, यहाँ पे x है तो यहाँ पे -x प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे नीचे क्या होना चाहिए, -x प्लस 1 होना चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई और डिवीजन कर देंगे, सिंपल। अब ये फॉर्मूला देखो आ गया, ये फॉर्मूला तुम देखो तो dx टू द पावर n बाई dx आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n का वैल्यू यहाँ 3 है तो 3, अब हम अप्लाई कर सकते हैं -x प्लस 1 nx n माइनस 1। अब फिर इधर, अब ये वाला टर्म इसके साथ चला जाएगा, dx वाला टर्म इसके साथ चला जाएगा, -x प्लस 1 बाई dx। अब हमें ये पता है कि 3 -x प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी जस्ट बताए थे, d माइनस एक्स बाई डी एक्स, ये प्लस से टर्म सेपरेट होगा, ये डी बाई डी एक्स जो है -x के साथ और 1 के साथ, दोनों के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, तो d1 बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो गया, और d माइनस एक्स बाई डी एक्स जो है, माइनस टर्म यहाँ मल्टीप्लाई है x पे पावर 1 के साथ, -1 बाहर हो जाएगा, और dx बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और माइनस टर्म बाहर हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -3 -x प्लस 1 होल स्क्वायर, खत्म। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ये तो हुआ कि बेसिक से बताए। शॉर्ट ट्रिक में क्या करो ना, जब भी देखो कि ये x, यहाँ पे x नीचे है और यहाँ x टू द पावर n नहीं है, -x प्लस 1 मतलब मॉडिफाई किया हुआ कोई x का फंक्शन है, तो तुम क्या करो ना, डायरेक्ट लगा दो nx n माइनस 1, तो ये आ जाएगा,
लेकिन ये मॉडिफाई किया गया है। मतलब हमें अगर ऐसा पूछता डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मान लो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स पूछता, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2x पावर 2 माइनस वन एन एक्स एन माइनस वन लगा देंगे। अगर हमसे पूछता डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, तो हमें पता है कि डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स का फॉर्मूला पता है एन एक्स एन माइनस वन। लेकिन अगर हमें पूछ देगा कि 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई डी एक्स, अब ये x है लेकिन ये x टू दी पावर n नहीं है, 2x प्लस 2 टू दी पावर n है, लेकिन इसका मतलब ये मॉडिफाई किया गया है। तो मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि आप ना इसको समझो कि डी एक्स टू दी पावर n ही है, मतलब इस पर फॉर्मूला लगा दो, n हो गया 2n और x की जगह पे 2x प्लस 2 है तो लगा दो एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला लगा दिए। लेकिन यहाँ तो x होना चाहिए 2x प्लस 2 के जगह पे, इसलिए आपको देखना है कि x का जो कोफिशियंट यहाँ पे क्या है। x का कोफिशियंट यहाँ पे है 2, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जो आप पहले किए थे ना बेसिक से, उससे भी करोगे तो यही आंसर आएगा। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 माइनस 1 1, बस यही आंसर हो गया डायरेक्ट। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूँ कि 2 है ना, यहाँ पे बोलूँ कि मान लो 3x प्लस 1 पावर मान लो 1/2 यानी रूट एक्स, रूट 3x प्लस 1 मान लो, अब बाई डी एक्स बोल दे। ये डी एक्स टू दी पावर n है, लेकिन ये x है तो यहाँ पे x नहीं है, 3x प्लस 1 है। तो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ये एन एक्स एन माइनस वन फॉर्मूला लगा दो, यानी ये मॉडिफाई किया हुआ फॉर्म है। तो n का वैल्यू हाफ है, n x की जगह पे 3x प्लस 1 n माइनस वन, और यहाँ पे डायरेक्ट देखो कि x का कोफिशियंट कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बार बार यही करना है हर चीज़ में। जैसे देखो मैं तुम्हें और एग्जांपल लेता हूँ, ये आ गया ना, अब इसको वैसे भी करेंगे तो वही आएगा। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें डी साइन 2x बाई डी एक्स क्या होगा सर, तो तुम्हें पता है बच्चा कि डी बाय, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है सर कॉस एक्स, यानी यहाँ पे x था, साइन के साथ जो एंगल था वो x था, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो तो साइन के साथ 2x एंगल है, और ये 2x के साथ नहीं हो रहा है, x के साथ हो रहा है, तो फंस गए। यहाँ x के साथ डिफ्रेंशिएट x का एंगल था, तो x के रिस्पेक्ट में होने से cos x लिख रहे थे। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, इसलिए अगर बेसिक से सोचो तो नीचे होना क्या चाहिए, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग d2x होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दिए। अब ये वाला टर्म देखो तो अब हम लिख सकते हैं साइन डी साइन 2x बाई डी 2x, यानी x x सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 2x और 2x सेम है, तो अब हम लिख सकते हैं cos 2x। अब इधर क्या बचा, d2x बाय dx, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, d2x बाय dx में क्या x पे पावर 1 है, तो ये kx टू दी पावर n वाला फॉर्मेट है जो हमने भी पढ़ा है जस्ट। तो ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx बाय dx हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा। बस ये तो हुआ बेसिक। अगर यहाँ भी हम पहले जैसा सोचें, x के कोफिशिएंट वाला हाल है, तो यहाँ भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सर, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो बच्चा, तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन बाय dx है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए 2 होना चाहिए, नहीं है, मतलब मॉडिफाई किया गया फॉर्म है ना। जो x का यहाँ पे साइन के साथ एंगल x है, तो नीचे x होना चाहिए, यहाँ पे 2x है तो 2x होना चाहिए, लेकिन x है, तो हम यहाँ x का कोफिशिएंट यहाँ भी वही करेंगे। x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x, और जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, होल में, देखो वही आंसर आया। बात समझे, तो बार बार हम अभी यही करेंगे। जैसे मान लो हम डायरेक्ट एक चीज बोलते हैं cos 3x बाई dx में बोलूँ, तो मैं बोल रहा हूँ cos का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दो, cos 3x हो जाएगा माइनस साइन 3x, लेकिन यहाँ x है तो cos के साथ एंगल 3x है, ये वेरी कर गया है, इसलिए x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो टोटल में से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस 3 साइन 3x, खत्म। समझे। जैसे मैं बोलूँ डी ई टू दी पावर 2x बाई डी एक्स क्या होगा सर, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स होता है ई टू दी पावर एक्स, ई पे पावर कितना है x, तो नीचे क्या है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तब हो रहा था ये। यहाँ पे क्या है ई टू दी पावर 2x है,
लेकिन ये 2x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है। यहाँ दोनों देखो सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, मतलब बेसिक जो फॉर्म है उसको ये मॉडिफाई किया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए सर, बस डायरेक्ट बताते हैं अब। ई का एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, यानी इसको कॉपी कर देना है। लेकिन ये मॉडिफाई किया गया है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो हर एक चीज में आपको यही करते जाना है, आंसर पाते जाओ, है ना। जैसे अगर हमसे पूछे कि जो है ना, अगर हमसे पूछे मान लो डी लॉन मान लो कि 2x प्लस 1 बाई डी एक्स, तो हमें पता है कि लॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x प्लस 1 है, मतलब ये x था तो यहाँ पे लॉन x था, लेकिन x यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 2x प्लस 1 है, मतलब मॉडिफाई किया गया है फॉर्म को। तो यहाँ पे पहले कर देंगे लॉन x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसको x मान के कर दिए। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो गया, समझे। तो इस तरह से आप सभी का डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच। इस तरह का वीडियो अभी नीट और जेई के लिए आता रहेगा। थैंक यू।